औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव भी होता है और दिलचस्प भी होता है। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर लेके आया हूँ, जो कि बेसिकली जनरल नॉलेज के अंदर, या आप उसको हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है या जनरल नॉलेज कह सकते हैं। और ये एक ऐसे डिवाइसेस के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो हमारे डेली लाइफ में जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ऐसी वीडियोस को अपलोड करने का जो मेरा मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या तुलबा व तालबात होते हैं, जब ये PPSC या मुख्तलिफ किस्म के NTS या FPSC के टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे MCQs या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उनके जवाब उनको नहीं आते। तो मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी जितनी भी इंग्लिश के ऊपर या मुख्तलिफ किस्म की जनरल नॉलेज या इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ जनरल नॉलेज के ऊपर, तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो डिफरेंट डिवाइसेज हैं जो हम डेली लाइफ में जिनका बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे डिवाइसेस से फैमिलियर नहीं होते। तो बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डिवाइस है वो हाइड्रोमीटर है, यानी आपको लफ्ज से ही समझ आ गया होगा, हाइड्रो की जब भी हम बात करते हैं साइंटिफिकली तो वाटर से ली जाती है। तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी यानी नमी का जो तनासब होता है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली जब बारिश वगैरह आती है तो हमारे मौसम का जो आप मॉइस्चर कह सकते हैं उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो हाइड्रोमीटर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है, वो भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, यानी जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है, जो हमारी फिजा होती है, उसका जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बैरोमीटर है। इसके बाद थर्ड डिवाइस है हमारे पास एमीटर। एमीटर जो है बेसिकली ये ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के करंट हैं हम यूज करते हैं, हाई करंट होता है, लो करंट होता है। तो उस करंट की वैल्यू को, उस करंट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कि इस वक्त किस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है या कौन सा बोर्ड सर्किट है जिसमें कितना करंट आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम एमीटर का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली करंट को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के जरिए हम लैब के अंदर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम बिल्कुल थोड़े करंट की जो मिकदार होती है, थोड़ी सी लिटिल अमाउंट में करंट जो होता है, जो फ्लो कर रहा होता है, उसको मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है 5 नंबर पे मैनोमीटर है। मैनोमीटर जो है बेसिकली ये जो गैसेस का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर गैस को नहीं बल्कि गैसेस का जो प्रेशर होता है, इट्स मीन आप LPG लेने जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो गैसेस होती हैं उनको मेजर करने के लिए आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो कि मैनोमीटर कहलाता है, यानी प्रेशर ऑफ गैसेस को मेजर करने के लिए। इसके बाद कर लो। बेसिकली ये जो डिवाइस होता है ना, इसका ये मकसद होता है कि जो मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती हैं, ये एटमॉस्फेयर की गैस नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये LPG जो सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस हम कंप्रेस करते हैं, डलवाते हैं, इसी तरह से उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम किसका नाम देते हैं? मैनोमीटर का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली डिस्टेंसेस को, मिनट डिस्टेंसेस, थोड़े थोड़े जो डिस्टेंसेस होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम अर्थक्वेक,
यानी जो जल्जला आता है उसकी शिद्दत को मैयर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, वो सीज्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर पे है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है बेसिकली ये भी एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम वोल्टेज को मालूम करते हैं। यानी बेसिकली अगर हम कहें तो ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम करंट को ही फाइंड करते हैं, करंट को ही मेजर करते हैं, लेकिन करंट के जो वोल्टेज हैं यानी एम्पियर को फाइंड आउट करने के लिए नहीं, करंट के वोल्टेज को फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम वोल्ट मीटर का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर भी यूज किया जाता है और ये ग्लासेस के अंदर भी यूज किया जाता है। जो हम ग्लासेस लगाते हैं यानी दूर की जो अशिया होती हैं, बाजुकात जो नजदीक की और दूर की नजर का मसला होता है, तो उस वक्त जो हमारे पास दूर की नजर के लिए हमारे पास ग्लासेस यूज किए जाते हैं, उनके अंदर जो लेंस लगा होता है वो बाइनोक्यूलर कहलाता है। और इसका फायदा ये होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर की अशिया को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियोग्राम। कार्डियो टर्म से ही मालूम हो रहा है, कार्डियो इट्स मीन कार्डिक, हम कहते हैं हार्ट को। तो कार्डियोग्राम जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हार्ट की जो मूवमेंट है, हार्ट की जो रफ्तार है, उसके चलने की जो स्पीड है, उसको मालूम कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल की जो रफ्तार है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो कार्डियोग्राम कहलाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम हीट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। यानी कोई भी चीज है, कंडक्टर है, उसमें से हीट पास हो रही है, अब वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी मिकदार में पास हो रही है, उस क्वांटिटी को, उस मिकदार को फाइंड आउट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारे पास कैलोरीमीटर जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर पे है कंपास नीडल। कंपास नीडल आप जानते भी हैं, आप फैमिलियर भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताता चला जाऊं कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, नॉर्थ साउथ का पता चलाते हैं। यानी कंपास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, इट्स मीन नॉर्थ एंड साउथ को। थर्ड पे है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है साउंड को। इट्स मीन कि आपने जैसे साउंड स्पीकर आप लाते हैं तो आप एक दफा आवाज आती है तो उसको अगेन वो प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए साउंड को जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रामोफोन। 14 नंबर पे है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को समझते भी हैं और वो फैमिली भी हैं कि इसका डिवाइस का इस्तेमाल क्या है कि बेसिकली जो स्मॉल थिंग्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें नेकेड आई यानी आम आंख से नजर नहीं आती, उनको देखने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो माइक्रोस्कोप कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर पे है हमारे पास स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिसके जरिए हम स्पीड को मेजर करते हैं। यानी मोटरसाइकिल, बाइक है या इसी तरह से और गाड़ियों पे स्पीडोमीटर लगे होते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है कि गाड़ी की जो स्पीड है उसको मेजर किया जा सके। तो यहां पे हमें ये समझ आई कि स्पीडोमीटर जो है वो गाड़ी की स्पीड को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। तो आज हमने मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस को जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं उनके ऊपर बात की। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।